आज मैं आपको दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी की हकीकत, एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरा दावा है कि आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी। दाऊद इब्राहिम को जब एक क्रिकेट मैच के दौरान जान से मारने का प्लान बना, जानते हैं साल था 1991, भारत पाकिस्तान का मैच। उस ज़माने में भारत पाकिस्तान के मैच जब शारजा में होते थे तो उसकी एक अलग तरह की दीवानगी होती थी। शारजा में भारत पाकिस्तान विल्स कप ट्रॉफी का फाइनल चल रहा था। 262 रन पाकिस्तान ने बनाए थे और चंद लगभग 40-45 रन के आसपास भारत के 4 विकेट गिर गए और आकिब जावेद उस वक्त विकेट पर विकेट दिए जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ से। ये वो ज़माना था। शारजा में बैठा हुआ था दाऊद इब्राहिम, लेकिन दाऊद इब्राहिम पर किसी की नज़र थी। जानते हैं किसकी? सपना दीदी की। आपने आज तक सुना नहीं होगा दाऊद इब्राहिम की दुश्मन सपना दीदी। ये सपना कौन है, थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद अलग अलग कहानियाँ मेरे अपने सहयोगी बताएंगे। दाऊद इब्राहिम की ही गैंग में महमूद नाम का एक शख्स काम करता था जो अशरफ नाम की एक महिला का पति था। अशरफ दाऊद इब्राहिम की बहुत इज्जत करती थी क्योंकि दाऊद इब्राहिम के ही गैंग में पति महमूद काम करता था। एक बार दुबई से महमूद लौट करके आया, अशरफ को खबर दी गई दुबई से महमूद लौट रहे हैं। फ़ोन पर बात हुई, एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए अशरफ पहुंची। लेकिन अशरफ जैसे ही पहुंची वैसे ही पुलिस की 2 गाड़ियां आईं और महमूद को लेकर के कहीं चली गईं। पीछे से आवाज़ आई गोलियों की तड़तड़ाहट की। समझ नहीं आया अशरफ को कि ये हो क्या रहा है। अशरफ नज़दीकी हॉस्पिटल में गई। उन्हें लगा कि शायद कहीं महमूद को गोलियां ना लगी हों। पुलिस वालों ने कहा यहाँ पर महमूद नहीं है। अशरफ फिर जे हॉस्पिटल में गई। वहाँ पर एक कोने में पड़ी हुई थी महमूद की लाश और महमूद को मौत के घाट उतरवाने वाला था दाऊद इब्राहिम और दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस और मूसा इब्राहिम। यहाँ से अशरफ को ये लगा कि ज़िंदगी का ध्येय सिर्फ एक रहेगा, यानी बदला लेना। फिर बदले की कहानी शुरू होती है अशरफ की। अशरफ से होते हुए ये कहानी कैसे सपना दीदी तक पहुंचती है, एक एक करके इसी के अलग अलग चैप्टर, अलग अलग पन्ने आज मैं खोलने वाला हूं। आकांक्षा, ये अशरफ की कहानी क्या है? 1991 में कैसे दाऊद इब्राहिम का कत्ल करने का प्लान दुबई में बना था? दरअसल अशरफ अशरफ है वो, मतलब सपना दीदी के नाम से भी जानी जाती हैं। और कहानी ये है कि पहले जो अशरफ थे उनके पति दाऊद इब्राहिम के गैंग में काम करते थे, लेकिन कुछ दुश्मनी हुई जिसके कारण क्या हुआ, जैसा कि अभी आपने बताया, दाऊद इब्राहिम ने उनके पति को मरवा दिया। जैसे ही वो मुंबई एयरपोर्ट उतरे ही थे, उस समय जो अशरफ थी वो बहुत एक्साइटेड थी, 5 साल बाद पति से मिल रही थी। तो इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने पता किया कि क्या हुआ, उनके पति को कैसे हुआ। बाद में पता चला कि इस मौत के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ है। तो एक ना, जब उनको पता चला कि उनके पति को उनसे छीन लिया गया है दाऊद ने, तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक ज्वाला उठी कि अब इनसे बदला लिया जाए। और जब बदले की ज्वाला उठी तो उन्होंने धीरे धीरे खुद को तैयार करना शुरू किया, अंडरवर्ल्ड के लोगों से मिलना शुरू किया और धीरे धीरे करके उन्होंने अपने आप को, मतलब अंडरवर्ल्ड में वो धीरे धीरे खुद पहुंच गई उस दुनिया में। अच्छा, और मुझे सुनने में ये आया है कि जाकर के उन्होंने अरुण गवली से भी उस ज़माने में मदद लेने की कोशिश की थी। जी, अरुण गवली एक राजनीति में बहुत अच्छी शाख रखते थे, एक पॉलिटिकल फेस थे। तो उन्होंने कहीं न कहीं ऐसा होता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, तो ये कहीं न कहीं राइवलरी का पार्ट होता है। तो उन्होंने अरुण गवली जो अपने आप में एक माफिया, बाद में फिर पॉलिटिक्स में आया। अरुण गवली दाऊद इब्राहिम का दुश्मन। अरुण गवली के पास में अशरफ पहुंची। अशरफ ने कहा कि मेरे पति का मुझे बदला लेना है, आप मदद कीजिए। अरुण गवली ने कहा नहीं, तुम लोगों की मैं मदद नहीं करता। तुम लोग कोट अनकोट समझिएगा, शायद धर्म की तरफ इशारा था। अशरफ को समझ में आ गया था अशरफ बन करके बदला नहीं ले सकती, लिहाजा उसने फिर अपना नाम बदला और नाम बदल करके बन गई सपना दीदी। अब आगे सपना दीदी की कहानी क्या है, संतोष बताएंगे। देखिए, सपना दीदी की कहानी भी बड़ा रोचक है। मुंबई में किसी को पता नहीं था और किसी को इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस वक्त दाऊद के खिलाफ कोई सोच सकता था। लेकिन सपना, जिसका नाम सपना है, उसका नाम सपना नहीं था। उसका एक सपना बन गया कि मुझे दाऊद को मारना है। और जब अरुण गवली से मदद मांगने के लिए वो गई तो अरुण गवली ने कहा कि अपना नाम तुमको बदलना चाहिए। और उसी अरुण गवली की सलाह पर कालिया की बीवी अशरफ के पति का नाम कालिया था। कालिया की बीवी ने अपना नाम बेहतर समझा कि मेरा सपना है तो मैं सपना दीदी के नाम से ही। अशरफ का पति जो महमूद है वो महमूद कालिया था असल में। बिल्कुल, महमूद कालिया था।
तो उसके बाद उसने अपना सपना दीदी रख लिया। और देखिए सपना जब गवली ने मदद नहीं किया उसके बाद ये उस्तारा से मिली, हुसैन उस्तारा से। एक मिनट, हुसैन उस्तरा, ये उस्तरा तो वो होता है जो गर्दन रेतने के लिए चलाते हैं, ये कहानी क्या है? उसका नाम हुसैन उस्तारा रखा गया था जो कि कभी दाऊद के साथ काम करता था। अच्छा, और उसके बाद इन दोनों ने मिलके दाऊद को मारने की प्लान बनाया, यानी सपना दीदी और हुसैन उस्तरा ने मिलकर के दाऊद के खिलाफ प्लानिंग की फिर। प्लानिंग की। और प्लानिंग देखिए पहले सब ये प्लानिंग के तहत ये अरुण गवली का ही दिमाग था। अरुण गवली को कई बार शक हुआ कि आपकी जो मंचा है उस मंचा पे कोई भी जब मदद करना करता है तो ठोक बजाकर देख लेता है। उसको शक हुआ लेकिन उसने कुछ सलाह दे दी। सलाह के मुताबिक दाऊद इब्राहिम के कुछ जो जहाँ से पैसे आते हैं उनको उसको कमज़ोर किया जाए। तो दाऊद के जो जुए के अड्डे थे, जो बाकी उसके पैसे के अड्डे थे, ड्रग्स के अड्डे थे, उन सबको पहले कमज़ोर, वो पुलिस की मुखबिर बन गई पहले, और पुलिस की मुखबिर बन के दाऊद के गुर्गों का एक एक करके खात्मा कराने लगा। अब रुक जाएं आप यहाँ से। अब आप ये जानना चाहेंगे ना कि सपना दीदी का क्या हुआ, सपना दीदी ने बदला लिया या फिर नहीं, सपना दीदी की ज़िंदगी का अगला पन्ना क्या है, अगला चैप्टर क्या है? रविंद्र गांधी शायद बेहतर बताएंगे। रविंद्र, सपना का क्या हुआ? सपना के बारे में शकील को कैसे खबर लगी? क्या बाद में सपना को मौत के घाट उतारा गया या सपना अभी भी जिंदा है? छोटा शकील ने सपना को किस तरह से काउंटर किया? इस पूरी कहानी का अंत क्या था? देखिए पहले तो हम वहाँ से जोड़ते हैं, वो एक छोटा सा हिस्सा है। महमूद कालिया से जब शादी हुई सपना की, अशरफ की शादी हुई, बेसिकली तो अशरफ नाम था उनका, तो अशरफ की जब शादी हुई तो अशरफ को उन्होंने बताया नहीं महमूद कालिया ने कि मैं किसके लिए काम करता हूँ। तो जब वो दुबई गए एक बार, जो अशरफ कालिया हैं वो दुबई गया और वहाँ से जब वापस आ रहा था तो सांता क्रूज पर उसका इनकाउंटर किया मुंबई पुलिस ने। जब इनकाउंटर हुआ तो उसके बाद की वो पूरी कहानी है कि किस तरीके से अशरफ के बारे में हमने बताया। अब ये बताएं कि क्या सपना अभी भी जिंदा है या सपना का अंत हो गया? देखिए खबर तो ये आई थी कि सपना का अंत हो गया और किसी एक इनकाउंटर में उनकी मौत हो गई। ये खबर लगातार मीडिया खबर ये भी कही जाती है कि छोटा शकील ने मरवा दिया, क्योंकि छोटा शकील दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ। आज तक भी छोटा शकील दाऊद इब्राहिम को लेकर के स्टेटमेंट रिलीज करता रहता। पता नहीं वो छोटा शकील है या कोई और, लेकिन उस जमाने में छोटा शकील ने ही सपना को मरवाया। देखिए छोटा शकील को लेकर के मैं ये बात कहना चाहूँगा कि वो एक ऐसा आदमी है जो दाऊद के साथ 1993 से पहले से 88। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो छोटा शकील को आपने एक ज़माने में इंटरव्यू भी किया है रविंद्र? बिल्कुल, मैंने छोटा शकील से बात की है, फ़ोन पर बात की है। और ये मामला तब का है जब 2000 में छोटा राजन के ऊपर जब अटैक हुआ था, तो उसके बाद हम स्टोरी, वो बैंकॉक वाली स्टोरी फॉलो अप कर रहे थे। तो उस दौरान छोटा शकील से मेरी बात हुई थी। तो छोटा शकील इस तरीके का आदमी है कि वो पूरे दाऊद की जो मूवमेंट है उसको नज़र रखता है, उस पर नज़र रखता है, और हर मिलने वाले पर भी छोटा शकील की नज़र रहती है। बात हम कर रहे थे अशरफ की मौत की जो वजह है, जो खबरों में आती रहती है, वो इसलिए आती रहती है कि शारजाह में अशरफ ने उसके ऊपर अटैक करवाया था और अपना एक उस्तरा गैंग के नाम से एक मुंबई में गैंग भी बनाया था। और मुंबई में जो गैंग वॉर है, जो हम अगर 2000 की बात साल 2000 की बात करें तो उस समय काफ़ी गैंग वॉर का एक समय था। हालांकि मारी गई वो पुलिस इनकाउंटर में ही, लेकिन ये माना जाता है कि छोटा शकील ने दाऊद इब्राहिम को बचाने के लिए उसे मरवाया। ये कहानी थी अशरफ और सपना दीदी की, दाऊद इब्राहिम की वो कहानी, या ज़िंदगी का वो पन्ना जिससे अभी तक आप नावाकिफ़ थे, यानी आप जानते नहीं थे, अनभिज्ञ थे। सपना दीदी की कहानी, कुछ इसी तरह की अनसुनी कहानियाँ आगे भी अलग अलग इश्यूज़ पर हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। नमस्ते।